अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिग इन्फॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप खूबसूरत इस तरह की पोस्टें तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खूबसूरत और अच्छे तरीके से एक पोस्ट तैयार करें और दिलचस्प हो, जाज़िब नज़र हो और लोग उसे दिलचस्पी से देखें, आपकी पोस्ट पढ़ें, तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, इसका तरीका क्या है? बहुत ही आसान है। दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस तरह की खूबसूरत पोस्टें तैयार की गई हैं। अगर आप इस तरह की खूबसूरत पोस्टें तैयार करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कुरान की कोई बात, इस तरह कुरान की कोई आयत लोगों तक पहुँचाएँ कुरान के तर्जमे के साथ, और ख़ूबसूरत ऐसी हो कि लोग देखने पर मजबूर हों, पढ़ने पर मजबूर हों। इसी तरह आप हदीस ऐसी बनाएँ, खूबसूरत हो, जाज़िब नज़र हो, दिलचस्प हो और इसी तरह लोग देखने वाले उसे गौर से देखें और पढ़ें। तो दोस्तों, उसका तरीका बहुत आसान है। इस तरह दोस्तों, अगर आप खूबसूरत और अच्छा उम्दा कौल कोई बात लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि ये खूबसूरत तरीके से जाए, लोगों की नज़रें वहां पे टिकी रहें और वो नज़रें जमा के वो पोस्ट पढ़ें, तो दोस्तों आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। उसका तरीका क्या दोस्तों? सिर्फ चंद मिनट के अंदर अंदर, आप कह लीजिए कि सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर अंदर आप एक खूबसूरत जाज़िब नज़र, बहुत ही सादा और खूबसूरत पोस्ट तैयार कर सकते हैं, जिस तरह कि आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की खूबसूरत पोस्टें तैयार करना चाहते हैं चंद मिनट के अंदर अंदर, बहुत ही आसान है। उसका तरीका क्या है वो आपको बता देते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलें दोस्तों, ये तरीका देखते हैं कि पोस्ट बनाने का तरीका क्या, बहुत ही आसान सादा है। तो ये तरीका देखते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। अगर आप खूबसूरत पोस्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने सबसे पहले काम क्या करना है कि आपने पिक्सल लैब को इंस्टॉल कर लेना है, जो आपको आसानी प्ले स्टोर से मिल जाएगी। आप वहाँ पे जाके लिखेंगे पिक्सल लैब, जैसे ही आएगी तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसके बाद आपने फ़ॉन्ट करने हैं, जो हमने पिछली वीडियो बनाई है उसमें हमने बता दिया किस तरह आप आसानी फ़ॉन्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और उसे पिक्सल लैब में आप ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पिक्सल लैब को ओपन करेंगे। जैसे हम इसे ओपन करेंगे, हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब अगर दोस्तों हम ये चाहते हैं खूबसूरत हम आसानी और सादा पोस्ट तैयार करें, तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये पहले न्यू टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। जैसे हम डिलीट करेंगे, हमारे सामने ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब अगर आप खूबसूरत सादा और इसका बैकग्राउंड सफ़ेद रखना चाहते हैं तो आप ये नीचे देखें, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आएगा, ये वाला आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने कलर यूज़ करना है। कलर के साथ आपने यहाँ पे कलर पे क्लिक करना है और सफ़ेद कलर यहाँ से ले लेना है। जैसे ये हमारे पास आ गया है और यहाँ टिक के निशान पे ओके कर देना है। अब देखिए दोस्तों, ये इसका बैकग्राउंड सफ़ेद हो चुका है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पे ऐड करनी है कोई तस्वीर। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाना है और आपने अपनी पोस्ट से मुतल्लिका उससे रिलेटेड जो भी आपको तस्वीर चाहिए आपने लिखना है। वहाँ पे तस्वीर PNG लिखना है, यानी जो भी आप मसलन हार्ट दिल की लेना चाहते हैं तो आप लिखेंगे हार्ट PNG इमेज और आप ये डाउनलोड कर लेंगे। मैंने डाउनलोड की हुई मैं आपको बताता हूँ। मैं प्लस के निशान पे क्लिक करूँगा और फिर फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करूँगा। उसके बाद ये देखें, मैंने डाउनलोड की हुई तस्वीरें, मिसाल के तौर पे मैं ये वाली ले लेता हूँ, जो दिल वाली मैंने तस्वीर की हुई मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अब ये PNG है, इसका बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट है। अब यहाँ से टिक पे ओके करें। जैसे हमने टिक पे ओके किया, ये हमारी तस्वीर यहाँ पे आ चुकी, ये PNG है। अब हम जहाँ भी इसको फिट करना चाहते हैं यहाँ पे फिट कर लेंगे। ये इसका बैकग्राउंड नहीं है, बहुत ही आसान होगा। हम यहाँ पे इसको ला के रख लेते हैं। अब हम थोड़ा सा इसको बड़ा भी कर लेंगे। अब हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे उन्वान दें, मसलन मैं हदीस ऐड करना चाहता हूँ, असल गनी तो ये है, इस उन्वान से मैं हदीस ऐड करना चाहता हूँ। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करना, उसके लिए मैंने क्या करना है, प्लस के निशान पे क्लिक करना है, फिर मैंने टेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, हमारे पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डबल और फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे असल गनी तो ये है, जिस तरह मैं ये लिखता हूँ। तो जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये 2 लाइनों में लिख लिया, असल गनी तो ये है। मैं यहाँ से ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा, हमारे पास ये फ़ॉन्ट असल नहीं है। अब हमने क्या करना है, इसको फ़ॉन्ट असल देना है, जो हम खूबसूरत इसे फ़ॉन्ट देना चाहते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे देखें ए पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे, यहाँ पे आपको नज़र आएगा AB लिखा होगा, उसके नीचे फ़ॉन्ट, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है फ़ॉन्ट्स, उसके बाद माई फ़ॉन्ट्स। हम माई फ़ॉन्ट्स पे क्लिक करेंगे। जो भी फ़ॉन्ट्स हमने खुद से अपने इंस्टॉल किए हुए होंगे और इसी तरह इसमें ऐड किए हुए होंगे वो यहाँ पे मौजूद होंगे। मैं यहाँ पे इसको लगा लेता हूँ, अल कलम ताज नस्तालिक रेगुलर, और मैंने ये लगा लिया और उसके बाद यहाँ से मैंने ओके कर दिया।
अब देखिए किस तरह खूबसूरत ये फ़ॉन्ट आ चुका है। अब इसमें काफ़ी ज़्यादा फासला है लाइनों में, तो हमने क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक काम तो आप ये करेंगे कि आप अलाइन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अलाइन यानी ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा, और यहाँ से ओके करेंगे। और उसके बाद अगर हमारी स्पेस कम है लफ्ज़ों में तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे स्पेसिंग पे, और यहाँ से हम क्या करेंगे, लफ्ज़ों को करीब कर लेंगे या हम दूर कर सकते हैं, और यहाँ से ओके कर देंगे। उसके बाद लाइन स्पेस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमारे ये देखिए बिल्कुल करीब हो जाएगा, और यहाँ से हम ओके कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा करीब हो चुका है। हम यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे, आप चाहें यहाँ से कर लें, चाहें आप यहाँ से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं। ये देखें डबल टी लिखा हुआ, इसका मतलब ये आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हैं और फिर ओके कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये साइज़ बढ़ चुका है। हम ये चाहते हैं तस्वीर थोड़ी सी और बड़ी कर लें और इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब हम इसको कलर देना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, आपने ए पे ही क्लिक करना है। एक बात याद रखनी है कि अगर आपने टेक्स्ट इस्तेमाल करना है, टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना है या उसमें कोई भी चेंजिंग करनी है तो ए पे ही क्लिक करेंगे। अब कलर ले लेंगे, हम यहाँ से कलर ले लेते हैं सुर्ख और यहाँ से ओके कर देते हैं। हमने लिखा है असल गनी, तो ये है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके लिए हमने फिर प्लस के निशान पे, फिर टेक्स्ट पे और टेक्स्ट में जाके ये लिखना है। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये लिख लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब ये देखें एक तो ये बड़ा है और इसका फ़ॉन्ट भी सही नहीं है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, फिर दोबारा जाना है अपने फ़ॉन्ट में। फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना कोई भी फ़ॉन्ट ले लेंगे। हम यहाँ से ले लेते हैं मेहर नस्तालिक, बहुत खूबसूरत फ़ॉन्ट है। यहाँ से ओके करेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फ़ॉन्ट आ चुका है। हम यहाँ पे इसको ऐड कर लेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लिख लिया। उसके बाद हम यहाँ पे इसका कलर ले लेंगे। कलर कोई भी ले सकते हैं, ब्लैक ले लें आप, सुर्ख बिल्कुल ले लें। हम ये वाला कलर ले लेते हैं, ये खूबसूरत है। अब हमने यहाँ पे हदीस ऐड करनी है। मैं हदीस ऐड करता हूँ, यहाँ पे प्लस पे ओके करता हूँ। टेक्स्ट पे, टेक्स्ट में जाने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से वो हदीस पेस्ट कर देनी है। मैंने हदीस ली हुई थी और यहाँ से मैं ओके करता हूँ। जैसे ओके करता हूँ आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट तब्दील करने वाला, हम फिर से दोबारा फ़ॉन्ट तब्दील करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों मैंने इसका फ़ॉन्ट तब्दील कर लिया है। अब इसकी अलाइनमेंट करनी है, मैंने जिस तरह आपको बताया था। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन नज़र आएगा। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अलाइन कर लेंगे और उसके बाद आपने साइज़ इसका छोटा बड़ा कर लेना है। अब ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइज़ एक्यूरेट आ जाएगा। हम यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से घटा भी सकते हैं। अब ये साइज़ आ गए। अब हमने इसका भी कलर चेंज करना है, और कलर कौन सा करना है, हमने कोई भी कलर हम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ से कलर ले लेंगे। कलर हम इसका ले लेते हैं जी, ये वाला ले लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पास कलर आ गया। अब हमने नीचे हवाला ऐड करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम हवाला लेकर आएंगे। हवाला हमारा जो भी इसका होगा सही बुखारी का है। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे हवाला लिख लिया, सही बुखारी का 6446 है। और आपने हवाला लाजमी लिखना, अगर हदीस लिखना चाहते हैं या आयत लिखना चाहते हैं तो लाजमी हवाला लिखें। हम यहाँ पे हवाला ले आए। ये देखें मैंने यहाँ पे ला के फ़िट भी कर दिया है। आप जहाँ चाहें इसको फ़िट कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खूबसूरत एक पोस्ट तैयार हो चुकी है। अब आप इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे, प्लस का निशान आप देख रहे हैं, उसके साथ वाले निशान पे क्लिक करेंगे, सेव एज़ इमेज। अब जैसे उस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप यहाँ पे देखें सेव टू गैलरी, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। हमारी ये पोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गैलरी में महफूज हो चुकी होगी। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये सारा कुछ महफूज रखें, सिर्फ तब्दीली करते रहें आसानी से, तो आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, सेव चेंजेज। अगर आपने पहले से प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, अगर पहले से प्रोजेक्ट नहीं बनाया होगा तो आपने सेव एज़ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे नाम रख लेंगे। अब आपका जब प्रोजेक्ट सेव हो चुका होगा, आप वही खोलना चाहेंगे तो आपने क्या करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे देखें आपको नीचे ऑप्शन नज़र आ रहा है ओपन PLP फाइल। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे यहाँ पे सेव होंगे। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपका वो प्रोजेक्ट खुल जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाजमी लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। इस तरह दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा बिग इन्फॉर्मेशन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। मिलते हैं इंशाल्लाह दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।